हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट 2021 के लिए हम जो सरलीकरण देख रहे थे यानी कि सिंप्लीफिकेशन देख रहे थे, इसका पार्ट 4 देखेंगे यानी कि भाग 4 देखेंगे। और ये भाग 4 यानी कि पार्ट 4 लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के सभी जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे करा दिए हैं। चाहे वो आपके बॉडमास रूल पे हो, जो भी आपका बेसिक से एडवांस बनता है बॉडमास पे, वो सारे क्वेश्चन कराए हैं। आपके क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके यूपी टेट में आते हैं, पिछले साल में जो आए हैं क्वेश्चन, वो मैंने दूसरे पार्ट में कराया है। तीसरे पार्ट में मैं डायरेक्ट आप लोगों को जो तरीके, कुछ ट्रिक होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, जिसको आप बेसिक तरीके से आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जाता है उसको भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे करा के दिखा दिया है। और आज के इस पार्ट में जो अंतिम पार्ट है इसका सिंप्लीफिकेशन का, इसमें जो भिन्न वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं, मिश्रित भिन्न वाले जो क्वेश्चन आते हैं सरलीकरण के, जो कि आप बेसिक तरीके से करेंगे तो आप लोगों को कम से कम 1 से 2 मिनट लगेगा, और उसमें भी गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसको बेसिक तरीके से पहले देखेंगे कैसे किया जाता है, उसके बाद ट्रिक देखेंगे कि ट्रिक से उस क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अब अगर अभी तक नए हैं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, अगर इस तरीके से लिखा है 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 4/5, इस तरीके से अगर क्वेश्चन लिख दिया गया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो आपको बेसिक सभी को पता होगा कि इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, फिर इसमें जोड़ देंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर यहाँ पे जो रहेगा वो नीचे रह जाएगा। इस तरीके से करते करते एक एक करते करते यहाँ पे हम लास्ट तक आएंगे, सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, वो भी देखेंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप 10 से मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का समय लगेगा आपका, और बिल्कुल ही एक्यूरेट क्वेश्चन का आंसर आएगा, 100% सही आंसर आएगा, तो आप लोग कहेंगे कि वो तरीका अच्छा है कि 10 सेकंड वाला, या फिर जो आप इसको गुणा करते फिर जोड़ते फिर गुणा करते फिर जोड़ते जाएंगे लास्ट तक, वो वाला तरीका सही है। बेसिक तो यही है, सबको बचपन से पढ़ाया जाता है इस तरीके से सॉल्व करना। इसका 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 आएगा, फिर 4 में जोड़ देंगे, 5 4 9 हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा, फिर 5 ये ऊपर चला जाएगा तो 5/9 हो जाएगा, फिर 9 का गुणा इसमें करेंगे। इस तरीके से करते करते ऊपर की तरफ बढ़ेंगे आप, वो भी तरीका देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ट्रिक भी देखेंगे कि इस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जाता है, जिससे अगर आप लोगों के सामने क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप आसानी से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। पहले मैं बेसिक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। पहला स्टेप यहाँ पे चलते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। देख लीजिएगा कितना समय लगता है, क्योंकि यहाँ पे मैं समझाते हुए चल रहा हूँ आप लोगों को। 1/, पहले तो लिखते जाइए, जहाँ तक आप इधर से सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन को, सॉल्व नीचे से, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन नीचे से सॉल्व किया जाता है, यानी कि यहाँ तक तो हमको एग्जैक्ट ऐसे लिख लेना है। 1 + 1/1 + 1/, यहाँ तक हो गया, यहाँ पे आ गए हैं, फिर यहाँ पे 1 है, फिर है 1 प्लस, अब इसको सॉल्व करिए। 5 × 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9/5 होगा, ठीक है। यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे इतने को, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 9/5। अब यहाँ पे भाग में है, 1 के बटे में है, यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5/9। एक स्टेप सॉल्व हुआ। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप सॉल्व करेंगे आप, यहाँ से ये सारी चीज़ें चलती चली जाएंगी यहाँ तक, उसके बाद ये सॉल्व होगा, उसके बटे में आ जाएगा, यानी कि 1/, ऐसे रहेगा 1 प्लस। बेसिक तरीका है, समझाना जरूरी है, इसलिए मैं बेसिक तरीका समझा रहा हूँ, बोर मत होइएगा। ये तरीका आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग करिए, बस आप लोगों को आना चाहिए कि ये करते कैसे हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊँगा जिससे आप मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन जो भी आपको दिया जाए उसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। 1/1 प्लस 1/1 प्लस, अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करिए। 9 × 9, 9 5 14, 14/9 आ जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, 9/14 हो जाएगा, यहाँ पे 9/14 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। 1/, लिख लेते हैं ऐसे, 1 प्लस, अब इसको सॉल्व करिए। 14 × 14, 14 9 23, 23/14, 14 ऊपर गया, 23 नीचे रह गया, 14/23। फिर से इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो 23 × 23, 23 और 14 37, 37/23 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 बटे में है तो 37/23 है, तो 23 ऊपर चला जाएगा और 37 आपका नीचे आ जाएगा।
इतना क्वेश्चन है, इसको इस स्टेप में करना पड़ेगा आपको। अगर एक आगे स्टेप और नीचे कर देता तो और एक स्टेप आगे ले जाना पड़ता। तो यहाँ पे कहीं पे भी एक जगह पे आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर देंगे तो आपसे पूरा क्वेश्चन गलत आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से करने आपको आना चाहिए, बेसिक तरीका तो आपको पता होना ही चाहिए। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर इसके बाद मैं देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। बस आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 23/37 है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लिखा रहने दीजिए, बाकी जो सॉल्व किया उसको मैं हटा देता हूँ। वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, नोट करना हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, 23/37 इसका आंसर आया था। अब यहाँ पे देखिए, इसको भी हटा देता हूँ, जो ये लाइन मैंने खींच दी थी। ठीक है, ये हटा दिया मैंने। अब इसी क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से। ये 1 था, 4/5 लिखा है, ऊपर 4 है नीचे 5 है, तो ऊपर 4 है यानी कि 4 को पहले लिख लीजिए, कॉमा लगाइए, 5 लिख लीजिए। इतना तो दिख रहा है क्वेश्चन में आपको। 4/5 को इस तरीके से लिख लिया, 4,5। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस 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 प्लस, पूरे क्वेश्चन में प्लस है और सभी जगह पे देखेंगे आप, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो ज़रूरी नहीं कि 1 हो, इस क्वेश्चन में 1 है तो कैसे करेंगे, अगर किसी में 2 हो, किसी में 3 हो, ऐसे भी हो, यहाँ पे 1/1 की जगह 2 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, तो उसको भी आगे मैं दिखाऊँगा आप लोगों को कैसे सॉल्व किया जाता है। सेम पैटर्न होता है। 4/5 सबसे लास्ट में लिखा था, उसको 4,5 लिख लिए। इसके बाद +1 करिए, ये वाला +1 है, ये वाला +1 है, ये वाला +1 है, ये वाला +1। कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी कि 4 स्टेप इसके आगे बना लीजिए। 1 2 3 और 4, इस तरीके से 4 स्टेप बना लीजिए। एक यहाँ पे एक 1 है प्लस में, दूसरा 1 है प्लस में, तीसरा 1 है प्लस में, चौथा 1 है। इस तिरछे में यहाँ से इस तरफ से कितने 1 है, 1 2 3 4 स्टेप तक आपको ले जाना है। और क्या करना है, सभी में +1 +1 +1 करके ले जाना है, यानी कि 5 का गुणा 1 में करेंगे। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। उसमें प्लस, इस प्लस का जो +1 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे +1 नहीं है, सिर्फ 1 है, इसको समझिए। 5 का गुणा 1 में होगा 5 होगा। इस प्लस का मतलब है कि जो यहाँ पे गुणा करने पे आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ ये जुड़ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे ये घट जाता। बस इतना है। जैसे देखिए 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 आएगा, 5 में फिर प्लस है तो प्लस करके ये 4 वाला आगे लिख दीजिए, 9 हो जाएगा। 5 × 5 + 4 9 हो गया। फिर से +1 है यहाँ पे दूसरे प्लेस पे भी, तो 9 × 1 = 9, 9 में 5 जुड़ जाएगा, 14 आ जाएगा। फिर से +1 है, ये वाला ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा वाला +1 है, 14 × 14 + 9 23 आ गया। ठीक, और लास्ट में ये वाला 1 है, फिर से +1, तो 23 × 23 23 और 14 आपको पता है क्या होता है, 37 होता है। अब आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर जब भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे अकेले यहाँ पे ऊपर 1 लिखा है, 1 के बटे में सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो क्या होगा, इसका बटा इससे होगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका 23/37। 23/37 हो सकता है अभी समझ में ना आया हो, लेकिन मैं 3 से 4 क्वेश्चन इसी के ऊपर कराऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। जब भी ऊपर यहाँ पे 1 अकेला है, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे 1 अकेला कहने का मतलब है, इस तरह से क्वेश्चन लिखा है, तो जो लास्ट में 2 वैल्यूज आएंगी, इसके पहले वाले की बटे ये हो जाएगा, 23/37 हो गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में इसको हम हटा देते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन तो आ सकता है ना। ऊपर सिर्फ 1 नहीं है, 1 के प्लस में 1 है, यहाँ पे 1 + 1/, है, तो इस तरीके का जब क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, 37/23 हो जाएगा। जब भी सिर्फ ऊपर 1 दिया हो तो इसके बटे ये होगा, जब भी ऊपर 1 सिर्फ ना हो, उसके पहले 1 प्लस लगा हुआ हो या फिर कोई भी संख्या लगी हुई हो प्लस में, तो क्या होगा, 37/23 हो जाता। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में 1 लगा हुआ था तो यहाँ पे 1 लगा लेते हैं। इसका आंसर देख लीजिए, आप बेसिक तरीके से भी किए थे तो आपका आंसर आया था 23/37। ठीक, और आप नए तरीके से भी किए हैं, ट्रिक वाले तरीके से भी किए हैं, तो आपका आंसर आया 23/37। इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए। पता है मुझे कि अभी आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें, सभी के दिमाग में ये चीज़ें नहीं घुसी होंगी, अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसी बेसिस पे मैं 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, देखेंगे आप लोग इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। जल्दी से नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको इरेज करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के बाद आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा।
1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 3/4। इसका आपसे मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अकेला एक, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें अकेले एक ऊपर था, लेकिन यहाँ पे अकेले ऊपर नहीं है, इसके प्लस में यहाँ पे एक 1 लिखा हुआ है, यानी कि लास्ट में इसका जो मान आएगा दाहिने तरफ से बटे में बाएं तरफ वाला वैल्यू रखेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आप देखेंगे कि इस तरह तिरछे देखिए, 1 1 2 1 3 1 है, यानी कि सबसे पहले 3/4 लिखा है तो 3,4 लिख लीजिए, और 3 1 है, 1 2 3, 3 प्लेस बना लीजिए, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस। अब क्या करना है, +1 +1 +1 सभी में है, तो यहाँ पे +1 कर लीजिए, 4 एकम 4 + 3 7 हो गया, 7 में +1 कर लीजिए, 7 एकम 7 + 4 11 हो गया, 11 में फिर से +1 करेंगे, 3 + 1 हो गया, 1 2 3, 7 11 एकम 11 7, यहाँ पे 18 आ गया। अब क्या होगा, आंसर कैसे लिखेंगे, आपको मैंने बताया था कि ऊपर सिर्फ एक 1 है, अगर ऊपर सिर्फ एक 1 है तो इसके बटे ये होगा, लेकिन ऊपर सिर्फ एक 1 नहीं है अगर, तो क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा 18/11, इसके बटे ये होगा। अब आशा करता हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम अगर यहाँ पे 1 लगा देते हैं, इसके ऊपर 1 लगा देते हैं, तो क्या होगा, तब हो जाएगा आपका 11/18, ठीक है। तब आ जाएगा, अगर यहाँ पे सिर्फ अकेला 1 है तो 11/18 होगा, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या था, 1 नहीं था, तो आपका आंसर क्या आया था, 18/11, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अब सारी चीज़ें। अभी भी नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी और भी बचे हैं, और भी मैं कराऊंगा, आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसका गुणा करते हैं ऐसे यहाँ पे, फिर जो भी आता है उसको यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस करके यहाँ लिख देंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस करके लिख देंगे। अभी आगे माइनस वाला भी क्वेश्चन आएगा, जल्दी से नोट करिए, फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में अब ध्यान से देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए माइनस वाला है, इसको इरेज कर देता हूं मैं। 2 क्वेश्चन प्लस वाला देख लिए हैं, अब कुछ क्वेश्चन माइनस वाले भी देख लेते हैं। सेम चीज़ है, बस माइनस में आप लोगों को माइनस करना है, प्लस वाले में प्लस करना था। चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 2/7, इसका आपको मान निकालना है कि क्या होगा मान। क्वेश्चन नोट करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, खुद से ट्राई करिए एक बार खुद से, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन हो गया। अभी तक जो क्वेश्चन देखे थे उसमें यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में सभी जगह पे माइनस है। माइनस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम वही तरीका है, बस जहाँ पे प्लस लिख रहे हैं तो वहाँ पे माइनस लिख देंगे। तो 2/7 सबसे पहले था, तो 2/7 को इस तरीके से लिख लीजिए, 2,7। कितने 1 है, 1 2 3 4, इस तिरछे में देखिए कितने 1 है, 1 2 3 4, यानी कि 4 प्लेस बना लीजिए, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस हो गया। उसके बाद क्या करना है, माइनस दिख रहा है साइन, माइनस दिख रहा है सब जगह। अब यहाँ पे -1 1 1 1 था, तो यहाँ पे -1 कर लीजिए। 7 एकम 7, 7 हो गया, यहाँ पे 7 एकम 7 हो गया। अब ये मत सोचिए कि 7 का -1 में गुणा हुआ तो -7 हो जाएगा, यहाँ पे ये अलग है एक, ये माइनस साइन इसलिए दर्शाया गया कि इसमें जो वैल्यू आएगी उसको इसमें से घटा देना है। 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 आएगा, उसमें से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, आएगा। 7 में से 2 गया, 5 आ गया। अब फिर से माइनस था दूसरी जगह पे 1, फिर अब माइनस, यहाँ पे जो -1 लिखा गया इसमें 1 में गुणा करिए 5 का तो कितना आएगा, 5 एकम 5। अब 5 में से माइनस करेंगे 7 तो कितना आएगा, -2 आएगा। यहाँ पे देखिए 5 माइनस 7 कितना आएगा, -2 ही तो आएगा, तो -2 आ गया। अब फिर से तीसरा 1 था यहाँ पे, ये वाला -1, इसको कर लिए -1। अब -2 का गुणा 1 में होगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस भूल जाइए इस साइन को, इसको देखिए 1 को, -2 का गुणा 1 में हुआ तो -2 हुआ। फिर -2, यहाँ पे देखिए -2, यहाँ पे -2 आ गया,
माइनस होगा किससे, 5 से, -5 क्या आ गया, -2 -5 -7। तो यहाँ के बाद ये जो होगा इसी से गुणा होगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से -7 आ गया। लास्ट में 1 बचाइए, फिर से -1 करिए, यहाँ पे -7 का गुणा 1 में करेंगे तो -7 × 1 -7, फिर से -2 यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -7 हुआ, इस माइनस का गुणा -7 का गुणा 1 में होगा तो -7 आएगा। अब -7 यहाँ पे आ गया, उसमें से माइनस करेंगे क्या, -2 यानी कि -2 क्या मान आएगा, -7, ये माइनस प्लस हो गया, +2 क्या आ गया, -7 + 2 -5, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, -5। अब यहाँ पे देखिए ऊपर 1 अकेला है, तो इसके बटे ये कर देंगे, यानी कि -7 बटे -5, माइनस साइन से माइनस साइन कट गया, आपका आंसर आ जाएगा 7/5। तो आशा करता हूँ अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्लस वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, माइनस वाला क्वेश्चन करते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में समझ में आ गई होंगी। जल्दी से इसको थोड़ा सा टाइम देता हूँ आप लोग को, जल्दी से क्वेश्चन को नोट करिए, फिर इसी क्वेश्चन को जो ऊपर 1 लिखा गया उसको हटा के यहाँ पे सॉल्व करके आप लोगों को मैं दिखाऊँगा कि 5/7 आता है कि नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। आपको आशा करता हूँ तीसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो रोक लीजिएगा, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा सारी चीज़ों को और समझने की कोशिश करिएगा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। 7/5 आ गया। अब इसी तरीके क्वेश्चन को अभी तक ऊपर 1 लिखा हुआ था, चौथा मान लीजिए क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे ऊपर 1 नहीं लिखते हैं, 1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 -2/7 कर लेते हैं। ठीक, इसका मान निकालना है आपको। तो आप डायरेक्ट आप बता सकते हैं, अभी पिछला क्वेश्चन जब कर चुके हैं कि 7/5 आया था, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा 5/7, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यहाँ से एक 1 ऊपर से हटा दिया गया है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बेसिक तरीके से करके दिखाऊं कि आप लोगों को यकीन अगर ना आ रहा हो कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसी क्वेश्चन को बेसिक तरीके से कैसे करेंगे आपको पता है। सबसे पहले ये सॉल्व होगा, फिर आगे बढ़ेगा ये सॉल्व होगा, फिर आगे बढ़ेगा ये सॉल्व होगा, लास्ट में लास्ट वाला स्टेप। यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 - 1/1 अब ये चीज़ सॉल्व होगा, तब इसके बाद यहाँ पलट के वैल्यू ऊपर जाएगी, फिर नीचे कुछ बचेगा। तो 7 × 7 -2 गया, 5/7 हो गया, 7 ऊपर आ गया, 5 नीचे रह गया। ये हो गया पहला स्टेप। इसके बाद दूसरी बार फिर से वैसे लिखिए, 1 - 1/1 ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या होगा, 5 × 5 -7 -2/5 ठीक है, -1/1 हो गया। तो यहाँ पे आ गया 5 × 5 -7 -2/5 -2/5, 5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगले स्टेप पे यहाँ पे करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। 1 - 1/1 5 ऊपर गया तो -5 हो गया, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ था, और नीचे -2 रह गया। फिर अगले स्टेप में देखिए ध्यान से। अब देखिए बेसिक तरीका कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, कितना कन्फ्यूजिंग होता है। अब इसका गुणा किस में होगा, -2 का गुणा 1 में होगा तो -2 होगा, -2 -5 -7 हो जाएगा। 1 - 1/7/-2। अगले स्टेप में -2 ऊपर चला जाएगा, 1 - -2/-7 दिख रहा होगा आशा करता हूँ। अब इसके बाद देखिए -7 का गुणा 1 में होगा, -7 का गुणा 1 में होगा तो क्या आएगा, -7 हो गया यहाँ पे, फिर माइनस प्लस हो गया, +2 हो गया, और नीचे क्या बचा, -7। अब बताइए इसका मान क्या आएगा, -7 + 2 -5 हो गया, और नीचे -7 माइनस से माइनस कट गया, आपका आंसर आ गया 5/7। इस तरीके से आप बेसिक तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन कितना ज़्यादा आप लोगों को सॉल्व करना होगा आप खुद ही देख सकते हैं। और इसी क्वेश्चन को अगर बेसिक तरीके से ना करके जो मैं ट्रिक बताता हूँ उस ट्रिक से करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के, क्योंकि बेसिक भी आप लोगों के पास रहना चाहिए कैसे सॉल्व किया जाता है। 5/7 आ गया। अब इसको बेसिक से ना करके ट्रिक से देख लेते हैं जल्दी से। 2/7 था तो 2,7 लिखिए, 4 स्टेप बनाइए, क्योंकि 1 2 3 4 1 है।
ठीक, माइनस माइनस था, 1 ही था, सब पे 1 ही था, 1 रखिए -1, 7 एकम 7, -2 5, फिर से -1 था, 5 एकम 5, -7, आपको पता है -2 हो जाएगा यहाँ पे, 5 एकम 5, ठीक, 5 में से 7 गया, -2, फिर से -1, -2 का गुणा 1 में होगा तो -2 होगा, माइनस फिर उसमें होगा -5, तो कितना आएगा, आप लोग ध्यान से देखिए, 7 का गुणा किए 1 में 7 हुआ, माइनस किए 2, 7 का गुणा 7 1 में किए 7 आया, उसमें से -2 किए तो 5 आ गया, 5 का गुणा किए 1 में तो कितना है 5 आया, उसमें से माइनस कर दिए 7, -2 हो गया। उसके बाद 2 का गुणा -2 का गुणा 1 में होगा तो -2 आ जाएगा, -2 लिख लीजिए यहाँ पे, -2 -5 कितना हो गया, -2 -5 -7, यहाँ पे -7 आ गया, फिर से -1 लास्ट वाला ये वाला, -7 -2 है, -7 का गुणा 1 में होगा तो -7 होगा, फिर से -2 होगा, यानी कि यहाँ पे करके दिखा भी देता हूँ मैं आपको, -7 ये वाला, इसका गुणा 1 में होगा तो -7 ही रहेगा, फिर से माइनस साइन लगेगा क्योंकि ये यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, और उसमें से -2 होगा, यानी कि इसमें से -2 होगा तो क्या आएगा, -7 + 2 आ गया क्या, -5, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -5। अब मैंने बताया था कि यहाँ पे ऊपर अकेला 1 नहीं हो तो कैसे करते हैं, दाहिने से इधर आते हैं, 5/7, क्योंकि यहाँ पे माइनस से माइनस, यहाँ पे माइनस लगता, दोनों पे माइनस कट जाए तो 5/7 आ जाएगा। आपका आंसर बेसिक तरीके से भी -5/-7 आया था, 5/7 आया था। तो देखिए किस तरीके से आपको करना है, बेसिक तरीके से करना है या ट्रिक से करना है, दोनों आपके ऊपर है। आपको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है कि कैसे बेसिक तरीके के अलावा भी क्वेश्चन यहाँ पर किया जा सकता है, ट्रिक को अप्लाई करके। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम, यहाँ तक तो हो गया आपका माइनस और प्लस, जहाँ पे सिर्फ 1 लिखा हुआ था। लेकिन अगर इसके बाद कहीं पे क्वेश्चन में लिख देता है कि सिर्फ 1 ना आके चेंज कर देता है, पैटर्न चेंज कर देता है, क्योंकि वैसा क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 1 ही आए, यहाँ पे चेंज करके भी क्वेश्चन दे सकता है, एग्जामिनर के ऊपर है वो सारी चीज़ें। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, सेम जो तरीका मैंने बताया वही लगेगा। 1/1 + 2/3 - 2/5 + 3/7 इसका मान निकालना है। अब ये बताइए क्वेश्चन हट के है कि नहीं है, अभी तक जितने क्वेश्चन किए आपने बिल्कुल चेंज है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे तिरछे भी देखेंगे 1 1 1 नहीं है, यहाँ पे भी देखेंगे 2 2 3 है इधर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेम वही पैटर्न अप्लाई करिए, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 3/7 था, 3/7 वैसे लिखा जाएगा, 3,7 1 2 3, तिरछे में 3 प्लेस है, 1 2 3 प्लेस आ गया। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, 7 यहाँ पे है, इसके यहाँ पे देखिए 5 है, और उसके बाद क्या है यहाँ पे 7 गुणे इसमें होगा, यहाँ पे अभी तक 1 1 1 था तो यहाँ पे सिर्फ 1 का गुणा करते थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 5 है, फिर 3 है, फिर 1 है, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, प्लस साइन के साथ 5 है तो +5 लिखेंगे यहाँ पे, माइनस साइन के साथ 3 था, -3 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, फिर प्लस के साइन के साथ 1 था तो +1 लिखेंगे यहाँ पे, ये लिख लिए। अब उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि 7 का गुणा 5 में होगा तो कितना आएगा, 35 आएगा। 35 के बाद 3 इसमें ऐड होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, 35 3 38 हो गया, 38 हो गया, लिख लिए। अब ध्यान से देखिएगा, अब जैसे ही दूसरे स्टेप पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, इनका भी तो गुणा करते थे हम, किसमें गुणा होगा, अभी तक यहाँ पे 1 1 चला आ रहा था, यहाँ पे 1 का हम गुणा करते थे, 1 का गुणा करते थे तो वो पता नहीं चलता था, किसी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलता था। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में मान बदल गया है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 है, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे पहले स्टेप में। ठीक है, गुणा क्यों कर रहे हैं आप लोग खुद सोचिए कि 7 × 5 = 35, 3 38/7 होता था,
38/7 होता था, लेकिन जब 7 ऊपर जाएगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये उसी के लिए यहाँ पे ट्रिक में गुणा करते हैं। जो भी संख्या यहाँ पे लिखी है तो दूसरी संख्या जो यहाँ पे आएगी उसमें गुणा करेंगे, यहाँ पे जो लिखी गई है उसमें उस संख्या का गुणा करेंगे, ऊपर जो लिखा गया है उसमें तीसरी संख्या गुणा करेंगे। इसी तरीके से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो 38 का गुणा अब होगा 3 में। 38 3 114 होता है। कैसे पता चला? 35 3 105 होता है, तो 38 मतलब 35 से 3 ज़्यादा, 3 त्रिक 9 यानी कि 105 और 9 114 हो गया। 114 यहाँ पे आ गया, माइनस अब होगा 114 में से माइनस क्या होगा, यहाँ पे 7 दूनी 14 माइनस होगा। 114 में से 14 माइनस होगा तो कितना आएगा, 100 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 है, +1 है। अब यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे भी गुणा 2 होगा। क्यों होगा? इस वाले 2 की वजह से 2 हो गया। 100 का गुणा 1 में होगा, 100 हो गया, प्लस का साइन लगा है, 100 प्लस 38 दूनी 76, 176 हो गया। सारी चीज़ें हो गई। जितने स्टेप लिखने थे 1 2 3 स्टेप आपने लिख लिए, 1 2 3। अब कैसे लिखेंगे आप खुद बताइए कि ऊपर 1 है, सिर्फ अकेला दिख रहा है, तो इस साइड के बटे इस साइड लिख देंगे, यानी कि 100/176 आपका आंसर आ जाएगा। सरल करेंगे तो आप दिख रहा है आपको सीधे सीधे 4 से कट रहा है, तो 4 25 बार कटेगा 100, और 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 25/44 आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो ये यहाँ पे अगर चीज़ें बदल भी दी जाती हैं, इन सब प्लेस पे भी बदल दी जाए, इससे इस प्लेस पे भी बदल दिया जाए, तो कैसे करेंगे। इस प्लेस पे जो होता है मैंने आप लोगों को बता दिया, उसका गुणा यहाँ पे होता है। इस प्लेस पे जो होता है उसका गुणा ऊपर होता है। जैसे 5 था तो यहाँ पे 7 के ऊपर 5 लिख दिए, प्लस साइन था तो प्लस साइन ही रहेगा, जो गुणा करके आएगा इसमें जोड़ देंगे उससे। उसी तरीके से यहाँ पे अगर माइनस था, यहाँ माइनस साइन था तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, अब आशा करता हूँ आप लोग कर लेंगे। जल्दी से नोट करिए 5वां क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके यूपी टेट के एग्जाम में आ चुका है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको नोट कर चुके हैं आशा करता हूँ। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसके बाद हम देखेंगे 6वां क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी टेट के एग्जाम में आ चुका है। इसी पैटर्न पे है क्वेश्चन, थोड़ा सा बस घुमा देता है क्वेश्चन को और वो हो जाता है एग्जाम लेवल का क्वेश्चन। अगर आपको बेसिक तरीका आ गया, मतलब जिस तरीके से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बताया बेसिक क्वेश्चंस को ट्रिक के साथ, वो आ गया है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 6वां क्वेश्चन मान लेते हैं इसको। यदि लैंग्वेज में बदल दिया गया क्वेश्चन को, यदि यहाँ पे थोड़ा सा देख लेता हूँ क्वेश्चन एक बार, क्या क्वेश्चन है। यदि 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2 इसका मान निकालना है। यदि x बराबर ये है, x बराबर ये पूरी चीज़ दी गई है, तो यहाँ पे आपको मान निकालना है 3x + 3/4। तो 3x + 3/4 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात करो। इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था। हो सकता है डाटा चेंज हो थोड़ा बहुत, लेकिन पैटर्न क्वेश्चन का सेम यही था। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है फ्रेंड। अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन लिखा गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम x की वैल्यू निकालेंगे। इसको सॉल्व करना आप लोगों को आसानी से आ गया है, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया सारी चीज़ें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। x का मान निकाल के यहाँ पे 3x + 3/4 है, तो यहाँ पे x का मान रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना शुरू करेंगे, 1/3 था तो सबसे पहले 1 लिखिए, कॉमा लगाइए, 1/2 लिखा है, 1/2, 1 लिखिए, कॉमा लगाइए, 2 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, कितने 1 हैं, 1 2 3 4 प्लेस पे ऐसे बना लीजिए। प्रैक्टिस के लिए ये लिखता हूँ, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, लिख के आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, सारी चीज़ें कर लेंगे। अब सब जगह देखेंगे 1 1 1 1 है, तो यहाँ पे +1 होगा। क्यों होगा, सब जगह प्लस है और सब जगह यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पे अगर हम गुणा कर भी देते हैं यहाँ पे 1 से, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा,
क्योंकि 2 से 1 से गुणा कोई चेंज नहीं करता वैल्यू। 2 का गुणा 1 में होगा 2 हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर इसमें +1 करें, 3 का गुणा 1 में होगा 3 + 2 5। 5 में फिर से 1 का गुणा होगा 5 होगा, +3 8। फिर यहाँ पे क्या है 1 2 3 हो गया, प्लस 1 और हो गया, यहाँ पे 4 थे, 1 2 3 4। 8 का गुणा 1 में हुआ 8 हुआ, फिर 5 जुड़ जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अकेला 1 है कि 2 1 है, यहाँ पे साथ में ऊपर 2 1 है। जब 2 1 होता है तो क्या करते हैं, इसके बटे इतना करते हैं, यानी कि 13 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 8। आपका अब ये क्या निकला है, ये निकला है आपका यक्स का मान। यक्स बराबर हो गया 13 बटे 8। अब निकालना क्या है आपको, इसका मान पूछा है 3x + 3/4, 3x + 3/4। यक्स का मान है 13 बटे 8, यानी कि 3 गुणे 13 बटे 8 + 3 बटे 4। 13 × 3 39, 13 गुणे 3 39 बटे 8 + 3/4। इसका एलसीएम 4 और 8 का आपको पता है 8 आएगा, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ पे दिख रहा होगा, क्योंकि नीचे अब लिख रहा हूँ मैं। 8 × 8, यहाँ पे आ जाएगा 39 प्लस 4 दूनी 8, यानी कि 2 3 6। आपका आंसर क्या आ गया, 39 + 6 45 बटे 8 नीचे। आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 45 बटे 8। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे देख लेते हैं, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट इस टाइप के पैटर्न पे और क्लियर हो जाए। जल्दी से वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, उसके बाद हम देखेंगे 7वें नंबर का क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी टेट में आए हुए हैं, तो आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ज़रूर देखा करिए कैसे सॉल्व किया गया है क्वेश्चन को। ट्रिक से करिए, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, ट्रिक से करिए, आप लोगों का समय बचेगा। अब चलते हैं हम 7वें क्वेश्चन की तरफ। अब 7वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। 7 बटे 11 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/4 का मान निकालिए, क्या आएगा। जल्दी से क्वेश्चन नोट करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, वीडियो रोक के सॉल्व करिए जल्दी से, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे ये अलग एक भिन्न दिया गया है 7 बटे 11। ये चीज़ आपको सॉल्व करने आता है। ये सॉल्व कर लीजिए, इस भिन्न में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाए। कुछ नहीं क्वेश्चन में। यहाँ पे 7 बटे 11 को अभी भूल जाइए, 7 बटे 11 को ऐसे लिख लीजिए, जो भी मान इसका आएगा उसमें हम जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 बटे 4 है, 1,4 लिख लिए। अब देखिए 1 है 2 है 2 है, तो पहले 1 है, कितने 1 है, 1 2 3, 3 प्लेस है, 3 बना लीजिए ऐसे ये हो जाता है कितने प्लेस तक जाना है आपको। अब पहले नंबर पे यहाँ पे 1 है, वो भी प्लस के साथ, तो +1 कर लीजिए। 4 एकम 4 + 1 5 आ जाएगा। अब दूसरे नंबर पे यहाँ पे 2 है, यानी कि यहाँ पे +2 लिखिए। 5 दूनी 10 प्लस 4 14 हो गया। फिर से +2 है ये वाला, 14 दूनी 28, 28 + 5 क्या आ गया 33। आपका ऊपर 1 है, यानी कि इसके बटे ये होगा। आपको अब तो ये क्लियर हो गया होगा ना कि जब 1 होता है तो इसके बटे ये होता है, जब 1 नहीं होता तो इसके बटे ये होता है। यहाँ पे ऊपर 1 है, यानी कि 14 बटे 33 आ गया आपका मान। इस वाले पार्ट का मान आया है इसका। ये मत सोचिएगा कि आपका 14 बटे 33 आंसर आ गया। 14 बटे 33 इस वाले सेक्शन का मान आया है। अब क्या करेंगे, 7 बटे 11 में जोड़ दीजिए। आगे देखिए 7 बटे 11 ये हो गया, और 14 बटे 33 जुड़ जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस का साइन था, तो 14 बटे 33 हो गया। 33 से 11 का एलसीएम आप कहेंगे 33। सारी चीज़ मैंने एलसीएम इससे अपने आप लोगों को करा दिया है। 33 हो गया, 11 × 33, 3 × 7 21 प्लस 33 एकम 33, 1 14 का गुणा होगा तो 14 आ जाएगा। ये हो गया आपका 21 और 14 35, और नीचे आपका आ गया 33। ये हो गया आपका आंसर 35 बटे 33 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आप लोगों को करा दिया ये क्वेश्चन।
तो आशा करता हूँ आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस क्वेश्चन को वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। यहाँ पे अब सिंप्लीफिकेशन एंड करता हूँ, क्योंकि 4 क्लास बहुत होता है सिंप्लीफिकेशन के लिए। सरलीकरण के लिए 4 क्लास मैंने आप लोगों के ली है, कम से कम 40-40 मिनट की। तो 2 से 2.5 घंटे की क्लास हो गई सिंप्लीफिकेशन की। सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक किया करिए वीडियो को। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोग को यूपी टेट यहाँ पे यूपी टेट 2021 की तैयारी करनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ना है। आप लोगों को जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर सिर्फ क्लिक करना है और साथ ही साथ जैसे ही क्लिक करेंगे एक घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। यहाँ पे शेयर का बटन होगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए। जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे शेयर वाले, आपका व्हाट्सएप जिस चीज़ से सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी जगह पे इसके लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे एंड होता है। अब हम चलेंगे अपना अरिथमेटिक के टॉपिक पे, जो आपको पता है कि जैसे होता है टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा सेक्शन है मैथ का। आसान होता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उन्हीं सब चैप्टर से आते हैं। कन्फर्म है कि उन सब चैप्टर से आपके क्वेश्चन 100% आएंगे। तो अब नेक्स्ट जब मैं आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा तो अरिथमेटिक के कोई ना कोई चैप्टर यहाँ पे शुरू कर देंगे हम। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।